कौन गिर जाएगा? वही लोग तो गिर जाएंगे, गिरवाइए फिर चक्का जाम खुल जाएगा और क्या। तो ठीक है, जाम किए रहिए। जी जाम तो ही है, कोई नहीं जाएगा आपसे, रखिए। बहराइच की आधी रात की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया। मूर्ति विसर्जन के दौरान भयंकर बवाल हुआ। देखिए कैसे आगजनी हो रही है। तोड़फोड़ की तस्वीरें भयंकर तांडव की गवाही दे रही हैं। ऐसा तांडव जिससे पुलिस के बड़े अधिकारी भी मानो हिल गए। और ये सब कुछ हुआ है मूर्ति विसर्जन के दौरान। बताया जा रहा है कि महाराजगंज में रविवार को मुस्लिम समुदाय के घर के सामने से गुजरे दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हो गया। इसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक की अस्पताल में ही मौत हो गई। और उधर मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वाहनों और घरों में आगजनी होने लगी। दरअसल पूरा मामला थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव का है। घटना के बाद पूरे महाराजगंज इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष के लोग अड़ गए हैं गिरफ्तारी की मांग पर, अड़ गए हैं एनकाउंटर की मांग पर। आधी रात को हो रहे इस हंगामे में पुलिस भी बेबसी नजर आ रही है। लाख कोशिशों के बाद भी वो चक्का जाम खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस समझा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। जी मैंने इनसे बताया है कि भैया आप जाम हटा दीजिए, तो ये बता रहे हैं कि चारों तरफ जाम हुआ है। हमारा मतलब अध्यक्ष संघ मतलब वो कोई अध्यक्ष है, उनके द्वारा बताया गया है कि आप लोग जाम किए रहिए। क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या मांग? तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष द्वारा जो बताया जाएगा हम वो चीज करेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि चारों तरफ जाम है, तो हम लोग जाम किए रहेंगे। हमने इनसे एसओ साहब से भी बात करा दिया थाने पे। एसओ साहब द्वारा भी बताया गया कि जाम को हटा दिया जाए। मांगे कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों करे हुए? इनसे पूछा जाए, आप आइए भैया, पूछा जाए इनसे भैया से क्या मांग है। ये तो बगल में हमारे सामने हुए हैं, तो भैया से एक बार पूछा जाए कि क्या मांग है, किस लिए रास्ता जाम किया गया है, कब हटेगा। वो उनकी गिरफ्तारी हो, उनका इनकाउंटर हो, उसके बाद में हम लोग चक्का जाम खोलेंगे। जय श्री राम। ये कब तक खुलेगा? क्या आपसे भी जब बात हो रही थी, इंस्पेक्टर से बात हो रही थी, क्या वो समझाने की कोशिश? कहा कि रानीपुर का जो भी है वो रास्ता क्लियर कर दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि वो रास्ता नहीं हटेगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। जी बहराइच में जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन को लेकर हिंसा हुई और उसके बाद अब बहराइच के अन्य क्षेत्रों में लोगों ने चक्का जाम कर दिया है और अब रास्ते भी बंद कर दिए हैं। हम इस जगह कटघरे में खड़े एक एरिया है ये बहराइच का ही, और यहाँ पर आप देखिए जो स्थिति है कि पुलिस फोर्स लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है कि इस चक्का जाम को खोला जाए और अपने प्रभारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में नाराजगी है, रोष है, उसको लेकर वो साफ तौर से इस पूरी रोड को चौक कर दिया है, जाम कर दिया है। और यही वजह है कि अब आगे कोई नहीं जा रहा। इस पेड़ की लंबी लंबी जो डालियां हैं वो यहाँ पर डाल दी गई हैं और इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया एक तरीके से। और ऐसे में इस गांव के लोग हैं, हाथों में आपने देखा डंडे लिए हुए हैं। साफ तौर से मानना यही है कि जब तक न्याय नहीं होता है, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, वो चक्का जाम नहीं खोलेंगे। पुलिस फोर्स कोशिश कर रही है उनसे बात करने की कि उस चक्का जाम को खोला जाए और कोशिश कर रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं आपके कि बहराइच में जो स्टेटस है इस समय। आप पीछे देखिए जो गाड़ियां हैं वो कतार लगी हुई लंबी, लोग रुके हुए हैं, बहराइच जाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस फोर्स जो है पूरी तरीके से फेल है समझा पाने में, बात करना पाने पे। हालांकि प्रशासन भले ही कह रहा हो कि माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन जो स्थिति है ग्राउंड की वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। पुलिस फोर्स लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है, लेकिन जो स्टेटस है वो बिल्कुल ही अलग है यहाँ पर। और जमीन पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका मानना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये चक्का जाम नहीं खोलेगा। बहराइच से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।